बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आकाश पवार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले क्या, दशमलव। दशमलव यानी कि डेसिमल। डेसिमल के ऊपर सवाल कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे घटाव किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव को जोड़ना और दशमलव को घटाना, कि कैसे दशमलव को जोड़ा जाता है और कैसे उसे घटाया जाता है। तो उसी टॉपिक को लेके आज हम सवाल करेंगे और बेसिक से लेके अच्छे एडवांस तक अपन सवाल करेंगे और डायरेक्ट कैसे किया जाता है वो भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक, के दशमलव को बेसिक क्या होता है। तो बेसिक जानने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं दशमलव बेसिक, यानी कि बेसिक चीजें भी सीखेंगे हम। इसका बेसिक क्या है, बेसिक। तो देखिए बच्चों, बेसिक यानी कि देखिए कोई सी भी संख्या लिखी हुई, अगर कुछ लिखा हुआ है कि 20.03, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 20 रुपए और 3 पैसे। अगर ऐसा लिखा हुआ है 10.3, तो इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए और 30 पैसे। ये 3 पैसे नहीं है, कितना है, 30 पैसे। 10 रुपए और 30 पैसे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 25.003, तो ये भी क्या है, 25 रुपए 3 पैसे। भले कितने भी जीरो हो तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 30.3000, तो देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दशमलव के बाद सिर्फ दो संख्या ही मान्य हुई, यानी कि दो संख्या। तो क्या है ये, 30 रुपए 30 पैसे। ऐसा नहीं कि 3000 पैसे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 100 पैसे में 1 रुपया बन जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं लिखा हुआ है 12.0000005, तो ये क्या है, 12 रुपए 5 पैसे। उम्मीद करता हूं इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, किसको पैसे बोलते हैं, किसको रुपए बोलते हैं। और देख लेते हैं, कहीं अगर लिखा हुआ है 3.45, तो ये क्या है, 3 रुपए 45 पैसे। अगर किसे लिख दिया 3.5, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 रुपए 5 पैसे नहीं, 50 पैसे। क्या है, 50 पैसे। तो ये गलती नहीं करना है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि क्या है, किसको पैसा बोलना है, किसको क्या बोलना। दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है वो पैसे में चली जाती है। जैसे कहीं लिखा हुआ है अपन 325 रुपए और 5 पैसे, नहीं, कितना, 50 पैसे। उम्मीद है इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बेस पे हम सवाल सीखेंगे। यह था हमारा बेसिक। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा।
आगे हम चलते हैं और सवालों को करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सवाल है, क्या है, 3.50 प्लस 2.12 प्लस 7.13 प्लस 4.3, यह हमारा सवाल है। तो देखिए, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको जमा के भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको जमा के बताऊंगा, उसके बाद इसको डायरेक्ट करके भी बताऊंगा तो कैसे डायरेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको जमाते हैं कैसे, जो दशमलव वाले हैं ये क्या है 3.50, फिर क्या है 2.12, फिर क्या है 7.13, फिर क्या है 4.03, इसको क्या करना है 8। तो क्या है 2 3 5 5 3 8, फिर क्या 5 और 1 6 6 और 1 7, पॉइंट है पॉइंट 3 to 5 5 और 7 12 12 और 4 60। तो हमारा आंसर क्या आएगा 60.78। क्या आंसर आया 60.78, ये हमारा आंसर है। तो देखो, ये तो हो गया लंबी मेथड वाले। ये क्या है 4 6 7 8, उसमें ऐसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन जब इसको फटाक से अपने को करना है तो कैसे करते, देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16। तो अपन ने क्या लिख दिया 16.9। अब देखो 50 पे 12 पे से, तो 50 और 12 60, 60 और 2 62, 62 और 13 65, 65 और 1 75, 75 और 3 कितना 78, यानी कि 78। इसको ऐसे, तो ये क्या है डायरेक्ट आंसर आएगा। उसी तरह एक और सवाल लेते हैं। अगर मैंने लिखा क्या 3.5 प्लस 8.75 प्लस 6.3 प्लस 8.05, ये है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको जमा लो। 3.5 8.75 6.3 8.05। देखो इन सवालों में जमाने का ही खेल है। जिसको जमाना आ गया वो, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब क्या है 0, इसके पीछे मतलब 0। 5 और 5 10 का 0, हासिल गई 1, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 3 13 और 3 कितना होगा 16, 16 का 6, हासिल गई 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 8 6। तो क्या आंसर आएगा हमारा 26.60। तो ये तो लंबी मेथड हो गई। देखो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3 8 11, 11 6 17 और 17 और 8 3 और 8 11, 11 6 17, 17 8 25, 25। ठीक है, अब इनको जोड़ो,
ये 5 पैसे, ये कितना है 50 पैसे, 50 पैसे और 75 पैसे कितना हो गया, कितना हो 75 पैसे और 50 पैसे, तो 125 पैसे, 125 में 30 पैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 30 55 और 5 60, तो कितना आया 160। तो ये जो एक है ये इधर आ जाए तो क्या आ जाएगा 26.60, ये अपना आंसर है। ये क्या है डायरेक्ट है। तो जब भी आप नवोदय या सैनिक स्कूल इनकी तैयारी करोगे उसमें इसे डायरेक्ट चलना है। तो उम्मीद है इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला सवाल ले लेते हैं हम। अब हम देखिए बच्चों, अब हम डायरेक्ट करेंगे, कुछ सवाल लेते हैं उसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। जैसे 3.5 प्लस 7.8 प्लस 3.08 प्लस 32.5, ठीक है, ये सवाल है। तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। देखो बेसिक मैंने बता दिया है, अब डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट सोल्व करना है तो देखिए 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 32, तो 13 35, 35 45, तो कितना हो गया 45 और 10 मिनट। ये 5 पैसा नहीं, कितना है 50 पैसा, 50 पैसा और 80 पैसा 130 पैसा, 130 पैसा और 8 पैसा 138, 138 और 50 पैसा, 138 और 50 पैसा कितना हो गया 138 और 50 पैसा 188, तो एक इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 46.88, इसका आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट किया। अगला सवाल, देखिए ये सवाल है, इसको भी डायरेक्ट ही करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान देना। 6 9 15, 15 3 18, 18 9 27, 27 और 99, 27 और 99 126, कितना हुआ 126, ठीक है। अब देखो 50 पैसा 80 पैसा, 50 और 80 130, 130 और 30 पैसा, 130 और 30 पैसा 160, 160 और 3 163, 163 और 5 168, 168 मतलब कि 1 रुपया इधर मिला दो तो कितना हो जाएगा 1.68, यानी ये कितना हो जाएगा 127.68, ये हमारे क्या आ गया आंसर। उम्मीद है इतना सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने क्या सीखे जोड़, इसी प्रकार हम घटाव भी कर सकते हैं। देखिए एक सवाल लेता हूं मैं घटाव का। देखिए बच्चों ये क्या है घटाव है, तो घटाव है तो इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो जमा के भी कर सकते हो और ऐसे भी कर, घटाव घटाव वाले को एक साइड में जोड़ना, जोड़ जोड़ वाले को एक साइड में ऐड करेंगे और उसको माइनस कर, तो आंसर आ गया। तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट कैसे किया जाता है, तो देखो सबसे पहले 3.25,
3.25, ये प्लस ये माइनस का आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 5.75 और 5.50, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 5 10, 11 दशमलव देखो 5.75 और 2.75, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 5 8.50, ये इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया देखो, जो सेम था उसको क्या करा अपन ने, इससे इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0, 5.75 माइनस 2.75, इसको माइनस कर दिया कितना आया 3 में 5 जोड़ दिया तो 8.50, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए 9.35 प्लस 7.45 प्लस 8.5 माइनस 7.45 माइनस 8.5, ये है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले सेम देखो, सेम हो तो देखिए इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, तो बचा क्या 9.35, ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम कर रहे हैं और कैसे इसको कर सकते हैं। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा हो, बोले सर तो सिंपल करा रहे हैं, तो देखिए इसका थोड़ा टफ ले जो कटने वाला नहीं, मैंने लिया क्या 6.5 प्लस 9.3 प्लस 7.93 माइनस 8.03 माइनस 9.35, ये है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, वैसे ही करना, पहले प्लस प्लस वाले को एक साथ में ऐड कर लो, 6 9 50 57 22 यानी कि 22 50 और 30 80 80 और 93 80 और 93, 1.73, तो ये क्या हो जाएगा 23.73। अब माइनस माइनस वाला को देखो, ये क्या है 8 और 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17.38, 17.38। अब 17.38 है तो इसको माइनस करेंगे, तो देखो 23 में से 17 गया तो कितना बच जाएगा 6.10। अब 73 में से जाएगा 35, क्या आंसर निकल के आएगा हमारा 6.35। तो देखिए ये सेम सवाल ही है, कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे घटाव किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और इन सवालों की प्रैक्टिस करिए कि कैसे सवाल कर रहे हैं, और ये वाले सवाल हर जगह पूछे जाते हैं। आप कोई सी भी क्लास में पढ़ोगे तो दशमलव डेसिमल ये वाले सवाल जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए।
धन्यवाद।